नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, आगे क्या? निफ्टी नई ऊंचाइयों की तैयारी में है या फिर सोना चांदी में जो उछाल दिख रहा है वो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? ग्लोबल दबाव, घरेलू बजट की आहट और मिड कैप स्मॉल कैप में आई भारी गिरावट के बीच बाजार में जबरदस्त कंफ्यूजन है। ऐसे माहौल में दिग्गज मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट सुशील केडिया का आउटलुक भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आता है। वे सिर्फ चार्ट नहीं देखते, बल्कि बाजार के मनोविज्ञान, इतिहास और टेक्निकल संकेतों को जोड़कर तस्वीर बनाते हैं। और यही तस्वीर आज निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहले बात सोने और चांदी की। इन दिनों हर तरफ चांदी के आसमान छूते टारगेट सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सुशील केडिया यहां बेहद सख्त चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि कीमती धातुओं में जो तेजी दिख रही है वो एक सामान्य तेजी नहीं, बल्कि पैराबोलिक यानी सीधी खड़ी चाल है। ये तेजी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है और इसमें सट्टेबाजी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इतिहास की मिसाल देते हुए केडिया कहते हैं कि जब भी कीमतें तर्क और वैल्यू से कटकर भागती हैं, उनका अंत अक्सर कोलैप्स में होता है। इसलिए फिलहाल सोना चांदी में नई खरीदारी से दूर रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। उनके मुताबिक चांदी में जो विकराल सट्टा जमा हुआ है वो किसी भी वक्त बड़े क्रैश में बदल सकता है। अब रुख करते हैं शेयर बाजार की तरफ और सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 28,000 की ओर बढ़ सकता है? बाजार में कमजोरी के बावजूद सुशील केडिया ने यह साहसी लक्ष्य जरूर दिया है, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। उनका कहना है कि निफ्टी को सबसे पहले 25,270 के ऊपर मजबूती से बंद होना होगा, ताकि चार्ट पर बना हैमर कैंडल वैध साबित हो सके। दूसरी और ज्यादा अहम शर्त यह है कि 25,250 के ऊपर टिकाऊ क्लोजिंग आए, तभी निफ्टी में स्ट्रक्चरल तेजी की शुरुआत मानी जाएगी। जब तक ये स्तर पार नहीं होते, तब तक बाजार में हर कदम आग के दरिया से गुजरने जैसा होगा। तेजी भी आएगी, लेकिन टिकेगी नहीं। बजट को लेकर निवेशकों में सबसे ज्यादा उतावलापन रहता है, और यहीं पर केडिया एक चौंकाने वाला ऐतिहासिक आंकड़ा सामने रखते हैं। उनका कहना है कि इतिहास बताता है कि 93% मामलों में बजट से पहले जो ट्रेंड चलता है, बजट के बाद वो पूरी तरह पलट जाता है। यानी अगर बजट से पहले डर और कमजोरी है, तो बजट के बाद तेजी की जमीन बन सकती है। उनकी सलाह साफ है, बजट के दिन की अफरा तफरी में फंसने की बजाय बजट के 3 दिन बाद तक इंतजार करें। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कई स्टॉक्स 50 से 80% तक की चाल देंगे। ऐसे में 5% ऊपर खरीदना गिरते बाजार में पकड़ने की कोशिश से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। रुपये की कमजोरी को लेकर भी सुशील केडिया का नजरिया अलग है। वे कहते हैं कि भारतीय रुपया पूरी तरह फ्री मार्केट नहीं है, ये एक रेगुलेटेड लिक्विड मार्केट है जहां बड़ी भूमिका आरबीआई की होती है। उनका मानना है कि रुपया डॉलर की चाल को 3-4 महीने पहले ही संकेत दे देता है। केडिया के मुताबिक डॉलर रुपया अब अपनी अति पर पहुंच चुका है। आगे चलकर अगर डॉलर मजबूत भी रहता है तो भारतीय रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है, क्योंकि उसकी कमजोरी पहले ही दिख चुकी है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर यह होगा कि विदेशी निवेशकों का डर धीरे धीरे कम हो सकता है। ऑटो सेक्टर और भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील को लेकर भी केडिया का विश्लेषण बेहद दिलचस्प है। उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर में बुरी खबरें पहले ही भावों में डिस्काउंट हो चुकी हैं। टाटा मोटर्स को लेकर वे कहते हैं कि मौजूदा स्तर पर बेचने का फैसला नुकसानदायक हो सकता है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में वे सख्त रुख अपनाते हुए बिकवाली या शॉर्ट की सलाह देते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स को वे वॉच लिस्ट में रखते हैं, जहां सही वक्त पर दोबारा एंट्री के मौके बन सकते हैं। मारुति में ज्यादा उतार चढ़ाव के कारण वे फिलहाल दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में 40-50% तक टूट चुके पोर्टफोलियो को लेकर केडिया निवेशकों को मनोवैज्ञानिक संतुलन की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अगर आपने कर्ज लेकर निवेश नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में समय समय पर दाम बेहद सस्ते मिलते हैं, लेकिन उस वक्त धैर्य और कैश दोनों की परीक्षा होती है। रोज रोज स्क्रीन देखकर डर बढ़ाने के बजाय बाजार से थोड़ा जूम आउट करें और तब तक नए निवेश से बचें जब तक अप ट्रेंड साफ तौर पर वापस ना आ जाए। कुल मिलाकर केडिया का आउटलुक ये साफ करता है कि बाजार इस वक्त मेक या ब्रेक के दौर में है। सोना चांदी में बड़ा कोलैप्स संभव है, वहीं निफ्टी के लिए 28,000 का सपना अब भी जिंदा है, लेकिन बेहद सख्त तकनीकी शर्तों के साथ। बजट, रुपये की चाल और निवेशकों का मनोविज्ञान आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेगा। और इसी के साथ अगर आपको यह गहराई से किया गया मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। शेयर बाजार की हर बड़ी चाल, हर रणनीति और हर अहम संकेत के लिए हमारे साथ बने रहिए।